भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय पंचम समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या 5 शब्दार्थ व तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा आत्मन भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य उन्ननाभिरिवाक्लमः। शब्दार्थ आत्मन अपने द्वारा भावय से प्रकट करते हैं तानी वे सब न नहीं पराभावयन पराजित होकर स्वयं खुद अपने आप आत्मशक्तिम आत्मनिर्भर शक्ति अवष्टभ्य नियुक्त होकर उन्ननाभिः मकड़ी इवा सदृश अक्लमः बिना सहायता के। अनुवाद जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। तात्पर्य आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रत्युत सूर्य ही समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का सहायक बनता है, क्योंकि सूर्य के होने पर अन्य कोई प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती। नारद ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना उस मकड़ी की आत्मनिर्भरता से की है जो अन्य किसी से सहायता लिए बिना अपनी लार के शक्तिशाली सृजन से अपना जाला बनाती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ आगे नारद मुनि पृच्छा कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आप स्वयं सब बना रहे हैं, आप किसी की सहायता नहीं ले रहे हैं। जिस प्रकार स्पाइडर एक मकड़ी जाला बनाती है अपने ही लार से, किसी बाहर की किसी की सहायता नहीं लेती, और कितना भी टूट जाता है वापस बनाती है, टूट जाता है वापस बना, मतलब एकदम निष्ठा से जाला बनाती है। और किसी की यहाँ लिखते हैं ना कि किसी की अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना जब मकड़ी सृजन शक्ति प्रकट करती है अपनी, एक छोटी सी मकड़ी किसी की सहायता के बिना करती है, ऐसा प्रतीत होता है कि मकड़ी अपने आप किसी की सहायता के बिना करे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी भी ऐसा दिखता है कि ऐसे ही अपने आप ये सब कर रहे सर्जन, अपनी सर्जन शक्ति के द्वारा। तो ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण नारद जी को आगे बताएंगे, और हम देखते हैं कि ये प्रश्न ही ऐसे है
जिससे हम समझ सकते हैं कि नारद मुनि की जो पृच्छा है वो ये जानने की है कि भाई ये सब कैसे हो रहा है, क्या आप ही अकेले सर्जन करते हैं या कोई है? क्योंकि आप जो सर्जन कर रहे हैं वो ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी की सहायता नहीं लेते हैं। जैसे मकड़ी की तरह वो किसी की सहायता नहीं लेती, समस्या आती है तो वापस उसमें लग जाती है। तो ये आत्मनिर्भर नहीं होते उसका उदाहरण है। प्रभुपाद यहाँ एक और उदाहरण देते हैं सूर्य का, कि आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है। क्योंकि सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि सूर्य खुद सबको प्रकाशमान करते हैं। आज हम जो भी देखते हमारी आंख है, लेकिन हमारी आंख सूर्य की दृष्टि की, सूर्य की प्रकाश की वजह से आंख उपयोगी है। हाँ, इसीलिए सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। हमारा आधार क्या है? सूर्य प्रकाश, देखने का आधार सूर्य प्रकाश है। तो यही है कि प्रत्युत अर्थात सूर्य की समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का सहायक बनता है, क्योंकि सूर्य के होने पर अन्य कोई प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती। तो ये जैसे हम देखते हैं टॉर्च लाइट, बड़ी बड़ी फ्लड लाइट या आज्ञा की लाइट, हाँ, ये सब का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो सब डिपेंडेंट है सूर्य के ऊपर। हमारी सब लाइट, जो भी प्रकाशमान वस्तु, यहाँ लिखा है कि सभी सूर्य ही समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का सहायक बनता है। तो सूर्य से ही सब लोग शक्ति प्राप्त करके प्रकाश का पुनरावर्तन करते हैं, जो भी ग्रह, चंद्र इत्यादि। तो ये सूर्य किसी से शक्ति नहीं लेते, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक उसी तरह ब्रह्मा जी भी ये जो सर्जन करते हैं, तो नारद जी को ऐसा ही प्रतीत हुआ कि ब्रह्मा जी का कोई आधार नहीं है, वो अपने आप सर्जन कर रहे हैं। तो ये इसमें हम एक चीज देख सकते कि ये इसमें जो ब्रह्मा जी सब कुछ प्रकट करते हैं, तो वो अपने आप होता है ऐसा दिखता है, लेकिन हमारे ये प्रश्न होना चाहिए कि इतना बड़ा ब्रह्मांड अपने आप जो प्रकट होता है, ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं। जैसे ये सब मनुष्य को बनाना, धीरे धीरे सब जो बनाते हैं वो ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं। लेकिन हम नारद मुनि जैसे सोच रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर लगते हैं, लेकिन आपका कोई स्रोत है, ये सोचना भी बहुत आवश्यक है। जैसे ये सोचना इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम वेदों के अनुसार, हम वेदों को पालन करने वाले हैं, हम वेदों को मानने वाले, इसलिए ये डिफिकल्ट नहीं है ये समझना कि भाई ब्रह्मा जी भी किसी से शक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि वेद में वर्णन है, ये सब वेदों में किस प्रकार से सृष्टि का सर्जन करते हैं, और स्वयं ब्रह्मा जी भी इस बात की पुष्टि करेंगे। जो वेदों को नहीं मानते हैं उनके लिए ये बहुत ही जटिल हो जाएगा कि वो वही देखेगा कि देखो मकड़ी अपना जाला बना रही है, हाँ, वो अपने आप बना रही है। वो सोचते नहीं है कि कैसे मकड़ी के मुंह से, लार से है ये सब वो निकलती है, तो लार कहाँ से बनती है, हाँ, वो लोग सोचते नहीं हैं। अभी कल सूर्य का उदय है आज, तो कल मैंने सुना, मुझे एग्जैक्ट डिटेल मालूम नहीं है, चंद्रयान मिशन 3 कल चंद्र पे एक यान छोड़ा, सही बात है, हाँ, वो लोग चंद्र के अभ्यास के लिए यान छोड़ा। तो वो लोग जाएंगे, भेजेंगे, हालांकि वो लोग बताते चंद्र 4.25 लाख किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, लेकिन जो वेदों के अनुसरण करने वाले हैं वो जानते हैं कि चंद्र कम से कम 20-24 लाख किलोमीटर
दूर है, 2 माइल कम से कम 2 माइल पृथ्वी से दूर है। 2 लाख माइल दूर है पृथ्वी से, यानी 24 लाख किलोमीटर। तो ये लोग सब लोग, पूरा भारत उत्साहित था कि भाई चंद्र पर हमारा यान, भारत का यान जा रहा है। लेकिन जो वेद को अनुसरण करने वाले वो इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे, वो प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन वो समझते हैं कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। अब ये लोग चंद्र पर जाएंगे, लेकिन कितने सारे ग्रह का अभी तो उस पर क्या रहते हैं वो भी ढूंढने जाएंगे, तो कब टाइम मिलेगा। अब ये चंद्र भी 3रा यान जा रहा है, 2 फेल हो गए, चंद्रयान फर्स्ट और 2 फेल हो गए, अभी 3रा भेज रहे हैं। और लोगों की आंख पे पट्टी बांध के लोग सोचेंगे ये देखो हम चंद्र पर जाके आए, हमारा भारत चंद्र पर जाके आए, लेकिन क्या फ़ायदा, जाके क्या करोगे। अभी तो और सारे ग्रह बाकी है, और बहुत सारे ग्रह के बारे में जानना बाकी है, सूर्य के बारे में जानना बाकी है। उनके लिए, हमारे लिए सब हम जानते हैं। जैसे एक बच्चा मकड़ी को देख के सोचेगा अरे देखो कितना अच्छा सर्जन कर रही है, मकड़ी का जाला कितना अच्छा सर्जन करे, वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं इसका स्रोत क्या है। ऐसे ही जब चंद्र पर जाने की बात चल रही है तो ये सब लोग, पूरा जगत, जो अज्ञानी लोग होते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनको ये तो बहुत बड़ा सिद्धि है, वो ऐसे बोलेंगे बहुत बड़ा सिद्धि है कि भाई देखो हम चंद्र पर जा रहे हैं, पूरा एक्साइटमेंट होगा। और मैं सोचता हूँ कि सब टीवी चैनल वाले यही, इसको तो एक मसाला मिल जाता है, चंद्र पे जा रहे, चंद्र पे जा रहे, चंद्र पे जा रहे। लेकिन हम तो कितनी बार चंद्र पर जाके आ गए, ये इस शरीर में नहीं और शरीर में चंद्र पर जाकर आए, सूर्य पर जाकर आए, हाँ कितनी बार पाताल लोक में जाकर आए। ये तो एक बार जाएंगे, कितना लोगों का कितना पैसा खर्च करके जाएंगे। तो जो वेदों के अनुसरण नहीं करते, जो वेदों का अनुसरण नहीं करते हैं, उनके लिए सब आश्चर्यचकित वाली बात होगी, लेकिन भक्तों के लिए नहीं, क्योंकि भक्त पूरा जानता है, विज्ञान जानता है। इसीलिए मकड़ी को भी देखेगा तो भक्त बोलेगा देखो ये भगवान के एक छोटे से क्षुद्र जीव कितना बड़ा सर्जन कर सकता है। हाँ, तो ये जो ब्रह्मा जी का सर्जन देख के आश्चर्यचकित होने जैसा है। कितना भारी सर्जन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक पूरा जीव को भरना है, गौण सर्जन करना है, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो ये सामान्य लोगों के लिए ब्रह्मा जी का भी आश्चर्यचकित लगेगा। इवन यहाँ नारद मुनि भी आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि भाई ये तो आपका अद्भुत सर्जन। यहाँ लिखते हैं कि आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे की सहायता के बिना सृजन करते हैं। ब्रह्मा जी को ये बता रहे नारद मुनि कि आप भी मकड़ी की तरह, मकड़ी किसी की सहायता नहीं लेती, उसी प्रकार आप भी ये जो सर्जन कर रहे हैं अद्भुत सर्जन कर रहे हैं। तो ये नारद मुनि उनसे आश्चर्यचकित हुए और हम भी आश्चर्यचकित होते हैं कि कैसे एक मकड़ी ऐसे जाला बना सकती है, और कैसे ब्रह्मा जी, क्योंकि हम देखिए हम लोग इतना छोटा सा डब्बा, ये चंद्रयान 2 इतना डब्बा वहाँ भेजने का सोच रहे हैं, कहाँ, चंद्र पर, और सब खुश हो रहे हैं। ये खिलौने खेलने की बात है। कल एक प्रभुपाद डिसाइपल ने एक मैसेज भेजा था, थोड़े समय पहले एक सबमरीन में 5 लोग, धनी लोग, वो समुद्र के नीचे जहाँ टाइटैनिक जहाज का भंगार पड़ा है वहाँ जाने के लिए एक सबमरीन में बैठे सब, और वो सबमरीन अंदर गई और फिर वो गायब हो गई, उसका कांटेक्ट चला गया, और उसमें क्या हुआ वो मालूम नहीं। 5 करोड़पति लोग उसमें थे। हाँ देखिए वो गायब हो गए। हाँ
तो उसमें वो साइंटिस्ट, किसी साइंटिस्ट ने उसका ये किया कि क्या हुआ होगा उनके साथ। तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे सबमरीन नीचे जाती है, ये प्रभुपाद डिसाइपल ने भेजा था, कि जैसे जैसे हम समुद्र के नीचे जाते हैं ना, तो ऊपर का जो पानी है ना, उसका प्रेशर बढ़ता जाता है। हाँ, जैसे हम ये इतना पानी लेते हैं तो नीचे जो प्रेशर होता है वो एक प्रेशर ज़्यादा होता है। अभी नीचे जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बहुत भारी हो जाएगा। ऐसे कहते हैं कि नीचे जो जाते हैं ना, तो 1 इंच पर एक हाथी खड़ा रहे, इतना प्रेशर आता है। हाँ, तो ऐसे पूरा सबमरीन पे कितना प्रेशर आया होगा सोचिए। तो नीचे जाके वो प्रेशर आएगा, वो प्रेशर की वजह से धड़ाका हो गया। उसने पूरा समझाया कि धड़ाका हो गया और एक क्षण में, सेकंड के कितने 0.05 सेकंड में धड़ाका होके वो सब आदमी जल के राख हो गए पानी में। हाँ, तो ये अविधि पूर्वक सब जानने की कोशिश करते हैं तो क्या मिलता है, अंत में मौत मिलती है ना। इसीलिए नारद मुनि पूछते हैं कि कैसे सर्जन होता है। अभी ये ढूंढने जा रहे हैं भाई, ये चंद्र, वो नहीं देखते किसने सर्जन किया, वो नहीं देखते हैं। हम चंद्र पर जा रहे हैं, हाँ, आप समझिए, हम चंद्र पर जा रहे, कुछ बड़ा काम करके आएंगे। अमेरिका ने ऐसा दावा किया है, रशिया ने ऐसा दावा किया कि हम चंद्र पर जाके आए, लेकिन बहुत सारे ऐसा बड़ा वर्ग है जो मानते हैं कि चंद्र पर नहीं गए। हम भी उसमें शामिल है, क्योंकि हम वेदों के अनुसरण करने वाले हैं। हाँ, इसलिए हम जानते हैं कि चंद्र पर जाना मुश्किल है। जिस प्रकार पानी के अंदर वो 3800 मीटर अंदर है वो जो टाइटेनिक का भंगार, अभी 3800 मीटर यानी 3.5 पौने 4 किलोमीटर अंदर जान के फट गया, तो यहाँ से पृथ्वी से चंद्र जाएंगे तो क्या ना क्या होगा हम समझ सकते हैं। वो तो कैलकुलेट करते ही नहीं ये लोग। और चंद्र पर जाने के लिए सूर्य प्रसार करना पड़ेगा हमारा शास्त्रों के अनुसार। हाँ? तो ये मौत मिलेगी। इसीलिए वो लोग आदमी नहीं भेजते वहाँ, उनको मालूम है, उनको श्योरिटी नहीं है, आदमी भेजो चंद्रयान लेकर। जैसे वो कल्पना चावला जी को भेजा था तो बेचारी का मृत्यु आया। हाँ? ऐसा होता है। इसीलिए उनको श्योरिटी नहीं है, लेकिन भक्त जो होता है उनको श्योरिटी होती है। वो प्रश्न पूछते हैं कि चंद्र पर क्या होगा, क्या है। वो इधर ही बैठ के सब प्रश्न का उत्तर लेगा और सब इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। और वो चंद्र पे भी जा सकता है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। जो देवता की पूजा करते हैं देवलोक में जाएगा, और चंद्र स्वर्गलोक है, तो जो चंद्र देव की पूजा करेगा, चंद्र के जो भी अधिष्ठाता देवता है उनकी पूजा करेगा, वो चंद्रलोक कैसे जाएगा। हाँ, जैसे रावण ने एक ऐसा सोचा था कि मैं एक ऐसी सीढ़ी बनाऊंगा जिससे लोग पृथ्वी से सीधे स्वर्ग जाएंगे, लेकिन देवता थोड़ी ऐसे बनाने देंगे। ऐसे बिना अपने पुण्य कर्म हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो वो पुण्य कर्म अर्जित करना पड़ेगा। ये कैसे डब्बा जैसा चंद्रयान बना के हम चंद्र पर नहीं जा सकते। अभी इसका भी रिपोर्ट आएगा, ये भी फेल हो गया, या बोलेगा मिट्टी लेके आएगा, ये सब बनावट है। वो जाएगा फिर वापस कैसे आएगा। चलो हम 24 लाख बोलते हैं, ये तो 3.25 लाख बोलते हैं। 3.25 लाख किलोमीटर दूर, ये भी कोई कम थोड़ी है, कैसे आएगा वापस। ये सब अपनी थियरी बताते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। वो एक मकड़े की जाली कैसे बनती है वो भी नहीं बता सकेंगे, बताओ। ये सब दिमाग के बारे में, यानी भगवान की सर्जन शक्ति ऐसी है
इवन ब्रह्मा जी की सर्जन शक्ति ऐसी है कि सामान्य व्यक्ति इसका अंदाज नहीं निकाल सकता, अंदाज नहीं निकाल सकता। और वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि चंद्र पर इस शरीर में नहीं जा सकते, अरे सूर्य पे जा सकते हैं, वो कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है अरे सूर्य पे तो इतनी गर्मी है, वो गर्मी में तो हम जल जाएंगे। लेकिन सूर्य पर हम जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? उसके लिए शरीर नहीं चलेगा, हाँ, उसके लिए अग्निमय शरीर चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसमें अग्नि तत्व ज्यादा होना चाहिए, तो हम सूर्य पर जा सकते हैं, हाँ? नहीं तो ये शरीर में हम सूर्य पर जाएंगे तो जल जाएंगे। इसी प्रकार चंद्र पर ठंडक है, तो अब ये शरीर से चंद्र पर जाएंगे तो क्या न क्या होगा आपका? जैसे वो सबमरीन में नीचे चले गए तो धड़ाका होकर उनका मृत्यु हो गया, तो ऐसे ही चंद्र पर ये शरीर से नहीं जा सकते। ये कितने मूर्ख लोग हैं, हाँ? सोचते भी नहीं है, ये सोचते नहीं है, इसीलिए नीचे गए सबमरीन लेकर, वो भंगार देखने गए। हमारे सूरत में कितना भंगार की दुकान है, आओ हम दिखा दे भंगार। वो भंगार सबमरीन का, वो टाइटेनिक जहाज का भंगार देखने गए, नाश हो गया उसका, हाँ? आओ सूरत में बहुत हम भंगार की दुकानें दिखा देते हैं। तो इतना जाने से उनका नाश हो गया, तो वो ये नहीं सोचते, वो सोचते अपनी स्थिति के हिसाब से सोचते हैं, कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जा सकता हूँ चंद्र पर, मंगल पर जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, वहाँ जा सकता हूँ। अरे नहीं जा सकता, पानी में नहीं जा सकते। ये तो चलो सबमरीन का ये है, आप ये शरीर से पानी में नहीं रह सकते, तो फिर चंद्र पर कैसे जा सकते हैं? ये दिमाग नहीं है। और हम बोलते हैं हम चंद्र पर नहीं, सूर्य पर भी जा सकते हैं, हाँ? देखिए हमारे पास नॉलेज है, उनके पास नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो गलती करते रहते, गलती करते रहे, और ऐसे लोगों का भोग हो जाते, भोग बनता है, लोग मर जाते जो सोचते हम। एक व्यक्ति ने बोला मैं नासा में नौकरी मिला उनको, तो खुश हो गया, जैसे जीवन भगवान मिल गया, हाँ? वो तो इतना खुश हो गया। ये सब, हाँ? इससे कोई फायदा नहीं है। ये जो वैज्ञानिक लोग स्टडी करते हैं, हम ढूंढ रहे हैं मंगल पर क्या है, चंद्र पर क्या है, लेकिन हम ढूंढते नहीं है। अब मकड़ी के मुंह से जाला कैसा बनता है वही दिखा दो ना, बहुत है, हाँ? समझा दो हमको, आप वो नहीं समझा सकेंगे, हाँ? वो नहीं समझा सकेंगे। तो फिर ब्रह्मा जी जो ये अद्भुत सर्जन करते हैं मकड़ी की तरह, हाँ? तो वो जानने के लिए नारद मुनि प्रश्न कर रहे हैं कि आपका सर्जन अद्भुत है, क्या आप खुद सर्जन कर रहे हैं, किसी और से सर्जन करवा रहे? देखिए हमारे आचार्य, हमारे भक्त, हाँ, तकलीफ नहीं लेते ये सब ढूंढने की। वो किसी जो जानते उसके पास चले जाते हैं, प्रभु बता दीजिए कि हम सूर्य पर, चंद्र पर जा सकते हैं कि नहीं, ये आपने ये चीज़ कैसे बना, समझे? तो ये खंबा है, अब ये खंबा कैसे बना वो जानने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या है, फिर स्पेकुलेशन करना पड़ेगा। उससे अच्छा है भाई ये खंबा कैसे बनाते, सिविल इंजीनियर के पास चले जाओ, वो बोलेगा भाई इतना सीमेंट लो, इतना रेत लो, इतना कपची लो, इतना स्टील लो, बस हो जाएगा, सिंपल, हाँ? तो भक्त लोग ऐसे ही है, भाई चंद्र पर क्या है, चलो किसी जाने, जो जिसको जानकारी हो, अच्छी जानकारी हो, तो वो अपने गुरु से पूछेगा या कोई भक्त से पूछेगा, और भक्त बोलेगा देखो भाई चंद्र पर ऐसा ऐसा है, हाँ? वेदों में वर्णन है। सूर्य में क्या है, प्रभुपाद कहते हैं सूर्य पे गाड़ी है, घोड़ा है, सब है, सूर्य देव है, उसका रथ कैसा है, कैसे घूमते हैं। आजकल के जो वैज्ञानिक लोग हैं बोलते हैं सूर्य स्थिर है, पूरा अपोजिट कंक्लूजन, मतलब विरुद्ध उनका जो ये होता है पूरा विरुद्ध होता है, पूरा विरुद्ध होता है। वो बोलते हैं सूर्य एक जगह पर स्थित है, पृथ्वी गोल है और वो पृथ्वी घूमती है। शास्त्र में ऐसा नहीं है, पृथ्वी स्थिर है। भू, ये जो मैंने उस दिन समझाया था, ये जो ब्रह्मांड का आधा भाग है उसमें ये भू लोक है, उसके नीचे पाताल लोक है, वो पाताल लोक के ऊपर पृथ्वी स्थित है, और
उसके ऊपर अवकाश, फिर स्वर्गलोक और सूर्य, ये सब वर्णन भागवतम में है। सूर्य का एक कितना बड़ा रथ है, एक पहिए वाला, और उसका जो दूसरा जो इसको क्या बोलते धरी, वो एक ये सुमेरु पर्वत के ऊपर स्थित है। तो ये पूरा वर्णन है किस प्रकार सूर्य घूमता है, चंद्र घूमता है। वो लोग बोलते हैं सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के आजू बाजू भ्रमण करती है। गलत बात है। देखिए, यदि जो संशोधन करते रहेंगे तो कंक्लूजन गलत निकलेगा। ये हो सकता है, वो हो सकता है। जैसे पहले बोल रहे थे पृथ्वी चौरस है, फिर बोलते पृथ्वी सपाट है, फिर अभी बोलते पृथ्वी गोल है। लेकिन हम तीनों को नहीं मानते, तीनों गलत है, क्योंकि ये स्पेक्युलेशन से होता है, ये संशोधन से होता है। हम देखते हैं भाई पृथ्वी ऐसी है, हम शास्त्र से अभ्यास करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा। हालांकि अभी इतनी इंफॉर्मेशन मालूम नहीं, माहिती उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये सब माहिती है शास्त्र में, हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन हमें जितनी आवश्यकता है कि भाई पृथ्वी कहाँ है, चंद्र कितना दूर है, सूर्य कितना दूर है, ये सब आवश्यक माहिती हमें भागवतम से मिल जाती है। जिस माहिती को प्राप्त करके हमारी जिज्ञासा संतुष्ट होती है और हम भगवान की शक्ति को समझ सकते हैं। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, भगवान को समझना। चंद्र को समझ के क्या फायदा, चंद्र पर जाके क्या फायदा, यान छोड़ के कोई फायदा नहीं। इतना बड़ा पृथ्वी है, उसका संशोधन अभी बाकी है, छोड़ो है, कितनी जगह खाली है, उसका संशोधन करो। पहले उसका तो करो। ये हवा में जाने की बात है। ऐसे आया है कि इतना रेडिएशन होता है, यदि हम अवकाश में जाएंगे इतना रेडिएशन होगा कि वो रेडिएशन से भला लोहा पिघल जाएगा। तो ये टिन है, ये रहेगा, दिमाग में ही नहीं आता ये सब चीज़ें। और सब बोलते चंद्रयान 2, 3 हमारा भारत सफल होगा। क्या, चलो चला गया, क्या फायदा, क्या फायदा, वो नहीं देखते हैं। हम आज इतना बैठ के, हर रोज बैठ के मंगल आरती करते हैं, जॉब करते हैं, हाँ क्यों करते हैं? फायदा होता है। हम फायदे के मतलब भौतिक फायदे की बात नहीं कर रहे हैं, आध्यात्मिक फायदा होता है। हम भगवान की ओर आगे प्रगति करेंगे। और चंद्र पर नहीं, चंद्र से अनगिनत माइल दूर, करोड़ों अब्बजों माइल दूर वैकुंठ लोक की हमारे पास माहिती है। हम उधर जाने के लिए सब कर रहे हैं। हाँ, चंद्र पर जाकर क्या करेंगे? ब्रह्मा जी के सत्यलोक में जाके क्या करेंगे? हमारे पास वो माहिती है कि आप भगवत धाम, वैकुंठ धाम कैसे जा सकते हैं, कृष्ण धाम, कृष्ण लोक कैसे जा सकते हैं, हमारे पास ये माहिती है। तो अभी सोचिए कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिशाली है। कल का प्रवचन यही था। तो ये छोटे नजदीक के ग्रह पर जाके क्या फायदा, इतना पैसा, लोगों का पैसा, जो हम इनकम टैक्स भरते हैं वो पैसे से जाते हैं, किसके लिए, क्या यश मिलेगा? अमेरिका, रशिया ने तो दावा कर दिया हम 25 साल पहले चले गए, 50 साल पहले चले गए वो लोग तो। अभी हम क्या निकालेंगे? भारत को ऐसे नहीं, चंद्र पर नहीं भेजना है लोगों को। भारत का ये उत्तरदायित्व है कि लोगों को वैकुंठ भेजे। ये भारत के वैकुंठ मिशन होना चाहिए, चंद्र मिशन नहीं होना चाहिए भारत का ध्येय। हमें वैकुंठ पे ले जाना है लोगों को। ये तो भारत की पास ये है। चंद्र पे तो रशिया, अमेरिका सब चले गए, चाइना भी गया होगा। गया नहीं है पर चलो मान लेते हो गए। तो वो लोग जा सकते हैं, चलो हम क्यों चंद्र पर जाए? हमें तो वैकुंठ में जाना चाहिए। वैकुंठ की फ्लाइट बनाओ, जो हम बना सकते हैं। हमारे पास मार्गदर्शन है वैकुंठ की फ्लाइट कैसे बने। हमने देखा भी है कैसे, शास्त्र चक्षु के द्वारा। वैकुंठ से फ्लाइट आई थी, किसको लेने के लिए? किसको लेने के लिए वैकुंठ की फ्लाइट? ध्रुव महाराज को लेने फ्लाइट आई थी। ऐसा मिशन बनाओ, वैकुंठ मिशन।
ऐसा मिशन बनाओ, और ये मिशन ऐसा होगा कि लोग सफल होंगे, इसमें जरूर सफल होंगे। क्योंकि रोज भगवान के भक्त ये मिशन को सफल करने के लिए प्रयास कर रहा है रोज। जैसे वैज्ञानिक लोग चंद्रयान बना रहे हैं, कितनी मेहनत करके बना रहे हैं, लेकिन हमारा जो वैकुंठ का जो यान है वो सबको नहीं दिखेगा। भक्तों को मालूम है ये बन रहा है मेरा वैकुंठ का यान, और उसको मालूम है मैं कहाँ पहुंचा। इस जन्म में यान बन जाएगा या दूसरे जन्म में, वो धीरे धीरे भक्तों को इसका अंदाज होता है। तो ये सरल बात है कि आंख में वो जो लुटारू होता है वो हमारी आंख में मिर्ची की भूकी डाल के हमारा पैसा लूट लेता है। लेकिन अभी ऐसे पैसा लूटते हैं लोग चंद्रयान, तो कौन इसका ये होगा? कौन इसको बोलने जाएंगे? बोलने जाएंगे तो हमको जेल में डाल देंगे। ए भाई तुम ऐसा क्यों बोलते हो? लेकिन जो सही, आज मतलब सही भी नहीं चीज़ हम बोल सकते हैं। सही बोलना भी इस कलयुग में प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ऐसा यान बनाना है और हम बना रहे हैं जिससे हम वैकुंठ जाएंगे। और हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारी मिशन तो सबके लिए है। ये बड़ा फायदा है। हमारे मिशन का ये लाभ है कि हम अपने लिए मिशन नहीं कर रहे हैं। वैकुंठ मिशन, गोलोक मिशन हमारे लिए नहीं है, हम सबके लिए कर रहे हैं। और इसीलिए ये सब प्रश्न हम पूछ रहे हैं। इस प्रश्नों से हमारा ये उत्साह बढ़ेगा कि यस ये वैकुंठ मिशन है, सफल होगा। कैसे होगा? हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसी से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये प्रयास से हम हमारा यान बना सकते हैं भगवत धाम जाने के लिए, और लोगों को भी। तो ये भक्त है, क्या करता है? पुस्तक वितरण करता है, ज्ञान बांटता है, वैकुंठ मिशन का ज्ञान बांटता है। और ये जो भाग्यशाली लोग होंगे वो ये ज्ञान लेंगे, उसमें से थोड़े बहुत पढ़ेंगे और ये मिशन में जुड़ेंगे। तो हमारा यही कर्तव्य होना चाहिए। हम आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, न तो हम मकड़े की सर्जन से आश्चर्यचकित होते हैं, न तो हम ये चंद्रयान से आश्चर्यचकित होते हैं। जैसे कुछ हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण ये घटना नहीं है, ना तो ये घटना तो छोड़ो, ना तो हम ब्रह्मा जी के सर्जन से आश्चर्यचकित होते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान से आश्चर्यचकित होते हैं, और हम भगवान से भी आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है भगवान आश्चर्यचकित ही है, मतलब भगवान अचिंत्य है, इसलिए वो सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए भक्त लोग अहोभाव प्रेम से भगवान को, भगवान आप सब सर्जन करते हैं, आपके लिए नया क्या है इसमें, ऐसा भक्त बोलते हैं। इसलिए भक्त कभी किसी से आश्चर्यचकित नहीं होता है। तो ये डब्बा से क्या आश्चर्यचकित होंगे? है चंद्रयान से नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है आश्चर्यचकित होने की। ब्रह्मा जी से नहीं होते तो ये बात है, हमारे पास सब इन्फॉर्मेशन है, और हम बड़ी इतनी तो बुद्धि है हमारे पास कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा मिशन सही है कौन सा मिशन गलत है, हमारे पास बुद्धि है, और हम बहुत सुखी है ये बुद्धि की वजह से। नहीं तो चिंता में, ओ ये चंद्रयान जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या होगा। हाँ, वैसे नहीं जाएगा सबको मालूम है, लेकिन दिखावा तो करना पड़ेगा ना। ये चला गया मिशन, अभी चला गया, सफल हो गया, उनसे कांटेक्ट हुआ। सेम जो अमेरिका ने स्टोरी बनाई थी, यदि इस मिशन सफल होगा ना तो सेम स्टोरी रिपीट होगी कि भाई चंद्र पर रेत है तो पानी है, या थोड़ा नया कोई स्टोरी बना देंगे। उनको आदमी नहीं मिलेंगे चंद्र पर, क्योंकि वो चंद्र पर जाते ही नहीं है। हमारे पास आदमी है, हमारे पास मालूम है कि चंद्र पर राजा है। प्रचेताओं की शादी एक जो वृक्ष है, वृक्ष की कन्या से हुई, और वो कन्या का पोषण चंद्रदेव ने अपनी उंगली देके किया था, अंगूठा देकर।
चंद्र देव ने। तो चंद्र पर भी देवता है, अधिष्ठाता देव है, कंट्रोलर है, हाँ अधिष्ठाता, उनका नाम मैं भूल गया। तो ये वर्णन आता है प्रचेताओं की इसमें। तो ऐसा वो लोग यदि लाए तो हम मानेंगे कि यस, वो वहाँ जाके ऐसे बोलेंगे कि वहाँ हम ये चंद्रयान मिशन 3 लेकर वो जाएंगे और वहाँ जाके वो ऐसा बोलेंगे कि हमने एक बहुत सुंदर राजा को देखा, तो हम बोलेंगे यस आपका चंद्रयान मिशन सफल है। क्यों? क्योंकि चंद्र पर ऐसा राजा है। यदि वो ऐसा बोलेंगे कि कुछ नया बोलेंगे और बोलेंगे वहाँ कोई आदमी हमको नहीं मिला, तो ये गलत मैसेज है। इतना बड़ा चंद्र भगवान ने बनाया है, ये खाली थोड़ी है। चंद्र पे कुश घास जलता है और वो कुश घास जलने से शीतलता उत्पन्न होती है, ये शास्त्र में वर्णन है। प्रभुपाद एक बार बता रहे थे, ये शीतलता इतनी दूर कैसे आती है? चंद्र शीतल होगा तो आएगी ना। अभी सोचिए, हम समुद्र के ऊपर थोड़ा नीचे जाते हैं तो पानी का दबाव होता है, और ज़्यादा नीचे जाते हैं और दबाव होता है। तो जब हम चंद्र की शीतलता यहाँ अनुभव करते हैं तो ये शरीर से चंद्र के पास जाएंगे तो हम ठंड होके पिघल जाएंगे। सही बात है कि गलत? इतना, चलो वो 4.25 लाख किलोमीटर बोल रहे हैं, ठीक है, उतना मान लेते हैं। 4.25 लाख किलोमीटर दूर हम चंद्र की शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, तो जब आप चंद्र के पास जाएंगे तो आपका क्या हालत होगा? ये सोचने के दिमाग किसी में नहीं है। न तो वैज्ञानिक ये सोचते हैं, और आम आदमी तो अंधे यथे अंधे ओपिनियन माना है। वो ऐसे ही एक कोई अंधा गाइडेंस देते हैं और उसके पीछे सब दौड़ेंगे, सब गड्ढे में गिरेंगे। ये सब मिशन वाले, सिर्फ भगवान के भक्त जिनके पास पूरा वैकुंठ मिशन है वही भगवत धाम जाएगा, वही सफल होगा। बाकी सब पुनरपि जननम, वापस जन्म लेना, वापस मरना, हाँ माता के घर में 9 महीना रहना मुश्किल है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।